नमस्कार दोस्तों किस्मत और परिवर्तन का संबंध जीवन के सबसे बड़े गहरे रहस्यों में से एक है। हर इंसान कभी न कभी यह सोचता है कि उसकी किस्मत कब और कैसे बदलेगी। क्या यह सिर्फ भाग्य का खेल है या मेहनत और सही निर्णय इसमें भूमिका निभाते हैं। किस्मत का बदलना सिर्फ बाहरी परिस्थितियों का बदलना नहीं है, बल्कि यह भीतर की सोच, दृष्टिकोण और कर्म का परिणाम है। यह कहानी इस विचार को स्थापित करती है कि किस्मत को कोसने या इसके भरोसे बैठने के बजाय हमें यह समझने की ज़रूरत है कि सही समय पर सही कदम कैसे उठाए जाए। यह इस बात पर प्रकाश डालती है कि किस्मत सिर्फ एक नियति नहीं, बल्कि इसे दिशा देने की शक्ति भी हमारे हाथों में है। कर्म, किस्मत और नियति का खेल इंसान की समझ से परे है। ये कहानी एक साधु, एक लालची दाम्पत्य और उनके ईमानदार पुत्र की है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे समय कितना भी लग जाए, हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, श्रीधर एक साधु अपने पूर्वजों की विरासत में मिले सोने के सिक्कों की पोटली लेकर काशी की ओर जा रहे थे। उनका उद्देश्य काशी के एक प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार और एक महाहवन का आयोजन करना था। सफर काफी लंबा और थकाने वाला था। तपती धूप में साधु ने एक छोटे से गांव के बाहर आराम करने का सोचा। तभी उनकी नजर एक साधारण से घर पर पड़ी। वहां एक निपुत्रिक दाम्पत्य भीम और सत्यभामा रहते थे। साधु ने घर का दरवाजा खटखटाया। भीम ने साधु को देखकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने पानी और भोजन की पेशकश की। सत्यभामा ने जल्दी से भोजन तैयार किया और साधु के लिए जगह बनाई। साधु ने उन्हें अपने काशी जाने के बारे में बताया। साधु उनकी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। सफर लंबा होने के कारण उन्होंने उनके घर 2 दिन ठहरने की अनुमति मांगी, जिसे दाम्पत्य ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। रात के समय जब साधु सोने चले गए तो उनकी पोटली खूंटी से गिर गई। पोटली खुली और उसमें भरे सोने के चमचमाते सिक्के जमीन पर बिखर गए। सत्यभामा की नजर उन पर पड़ी। उसने कहा, इतने सारे सोने के सिक्के? सत्यभामा ने फुसफुसाते हुए भीम को जगाया। अगर ये हमारे पास होते तो हमारी गरीबी खत्म हो जाती। भीम ने पहले इसे गलत ठहराया, लेकिन सत्यभामा ने उसे समझाया, ये सिक्के अगर हम ले तो साधु को क्या पता चलेगा और हमारे जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। भीम सत्यभामा के तर्कों के आगे झुक गया। अगली रात भीम और सत्यभामा ने योजना बनाई। सत्यभामा ने साधु को अच्छा भोजन खिलाया ताकि वह गहरी नींद सो जाए। जब साधु सो गए तो भीम ने पोटली से सोने के सिक्के निकाल लिए और उसमें उतने ही वजन के पत्थर भर दिए। सुबह होने पर साधु ने पोटली उठाई और उन दाम्पत्यों को आशीर्वाद दिया। साधु ने कहा, तुम्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इसके बाद वे काशी के लिए रवाना हो गए। काशी पहुंचकर साधु ने महाहवन का आयोजन किया। यह समारोह भव्य था और साधु ने मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए अपनी पोटली समर्पित करने का समय तय किया। जब पोटली खोली गई तो उसमें पत्थर देखकर सभी चकित रह गए। साधु को यह सदमा सहन नहीं हुआ। यह भगवान की मर्जी थी। वे धीरे से बोले। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और यह दुख उनके लिए असहनीय हो गया। हृदयघात के कारण वही उनकी मृत्यु हो गई। उधर साधु के सिक्के भीम और सत्यभामा ने लिए, लेकिन उसका उपयोग वे दोनों कर न सके। जब भी वो उस सिक्कों को हाथ लगाते तो वो सिक्के पत्थर में बदल जाते और जैसे ही रख देते फिर से सिक्कों में तब्दील हो जाते। इसीलिए वो सिक्के उनके किसी काम न आए और उन्हें अपनी करनी पर पश्चाताप होने लगा। साधु के आशीर्वाद से कुछ महीनों बाद सत्यभामा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। दाम्पत्य ने उसका नाम आदित्य रखा। आदित्य बचपन से ही ईमानदार और करुणामय स्वभाव का था। उसने अपने माता पिता से यह सीख लिया कि सच्चाई और दयालुता जीवन की सबसे बड़ी शक्तियाँ है। वर्षों बाद आदित्य ने काशी की यात्रा करने का निश्चय किया। वहाँ उसने सुना कि एक प्राचीन मंदिर में महादावत का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन खाना पकाने के दौरान रसोई में आग लग गई।
आग से मंदिर का बड़ा नुकसान हुआ और महादावत रुक गई। जब आदित्य ने यह सुना तो उसे अपने घर में रखी पुरानी पोटली की याद आई। आदित्य ने सोचा, शायद यह समय है कि मैं इस खजाने का सही उपयोग करूं। आदित्य ने अपने घर जाकर पोटली निकाली और मंदिर के पुजारी को सौंप दी। उसने कहा, यह खजाना मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए है, इसे सही स्थान पर उपयोग करें। पुजारी ने पोटली खोली और उसमें सोने के सिक्के देखकर हैरान रह गया। पुजारी ने कहा, यह वही खजाना है जो साधु श्रीधर लेकर आए थे। दावत का आयोजन फिर से किया गया और इस बार यह सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। महादावत में एक वृद्ध व्यक्ति जो रसोई में काम कर रहा था आदित्य के इस योगदान से गदगद हो गया। वृद्ध ने कहा, बेटा, तुमने जो किया है उससे मेरे जीवन का चक्र पूरा हो गया। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि साधु श्रीधर का पुनर्जन्म था। उनके कर्म का चक्र पूरा हुआ और उनकी आत्मा को शांति मिली। आदित्य की ईमानदारी और परोपकार ने साबित कर दिया कि जो चीज हमारी होती है वह किसी न किसी तरह से हमें मिल जाती है और जो गलतियां हम करते हैं उनका फल हमें भुगतना पड़ता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और स्वार्थ का अंत दुखद होता है, लेकिन ईमानदारी और परोपकार से किस्मत बदल सकती है। कर्म का चक्र हमेशा चलता रहता है और हमारा भविष्य हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। इंसान की किस्मत उसके विचारों, कर्मों और सही समय पर लिए गए निर्णयों से बदलती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि भाग्य और परिस्थितियां हमारे प्रयासों के साथ मिलकर नई संभावनाएं बनाती है। जब इंसान धैर्य, सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो किस्मत भी उसका साथ देती है। बदलाव का सही समय वही होता है जब हम खुद को बदलने का साहस जुटाते हैं। इस तरह किस्मत केवल इंतजार करने का खेल नहीं बल्कि इसे रचने की हमारी क्षमता का प्रतिबिंब है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।